गुड मॉर्निंग। और अपना जो मैथ्स में अनुपात समानुपात जब वो पूरा हो गया था और इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर देना या फिर कमेंट कर देना। आज अपन स्टार्ट करते हैं सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज। देखो इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है कि सरल ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर और गुणा समय बट्टे में 100। ठीक है। और अब लिख लेना कि मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन जो होता है ना उसे हम बोलते हैं कि आपका जो मूलधन था, मूलधन तो था ही और प्लस आप क्या कर दो उसमें ब्याज और जोड़ दो, तो ये निकल के क्या जाता है मिश्र धन। तो सरल ब्याज इज इक्वल्स टू या फिर SI इज इक्वल्स टू P गुणा रेट गुणा T डिवाइडेड बाई 100। ये आपका क्या होता है मूलधन। सरल ब्याज निकालने का मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100 और मिश्र धन इज इक्वल्स टू मूलधन गुणा मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है। तो अपन लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि आपको दे रखा है मूलधन प्रिंसिपल आपको दे रखा है 8,400 रुपये। ठीक है। रेट आपको दे रखी है उसने 8% वार्षिक या फिर 8%, और समय आपको दे रखा है 1/1/2 वर्ष। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो सीधा सा फॉर्मूला है कि SI इज इक्वल्स टू P यानी कि 8,400 गुणा रेट 8% है और डिवाइडेड बाई, अब देखो इसको करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 1 3, 3/2 और 100। 2 0 से 2 0 कट गए, ये 2 से 4 बार कट गया और 84 को गुणा करा लो 12 से, तो 12 पंजो 12 12 24 बार 36 बार 48 असल की 4 12 पंजो 80 बार 72 12 इंटू 96 और 4 100। ये आपका क्या आ गया ऐसा ही निकल के आ गया या सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया। बिल्कुल बेसिक सा था। आगे देखो करेगा क्या वो, देखो बेसिक से क्वेश्चन में आपको करेगा क्या वो समय से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कराएगा। जैसे देखो प्रिंसिपल आपको दे दिया 2160 रुपये और समय आपको दे दिया 3 वर्ष 9 माह है और रेट आपको दे रखी है 16/2/3%। ठीक है। तो ऐसा इज इक्वल्स टू निकालना है, तो ऐसा ही बराबर 2160 गुना, अब देखो 3 वर्ष 9 माह दे रखा ना, तो आप क्या करो इन सबको किस में चेंज कर लो, महीने में चेंज कर लो। तो 3 वर्ष में कितने महीने होते हैं भाई, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे 12 में 12 12 मतलब 12 को गुणा करा लो 3 से, तो कितना हो गया 36 और 9 इसमें जोड़ दिया तो कितना हो गया 45, यानी कि 45 महीने हो गए। और एक वर्ष में महीने होते कितने 12, तो आप डिवाइड कर दो 12 से, तो ये वर्ष में आ गया ना टाइम। आगे देखो गुणा, ये दे रखा तो 3 को गुणा करा लो या 16 को गुणा कराओ 3 से, तो कितना हो गया 48 और 2 50/3 और इसके गुणा में 100, तो 1 0 1 0 और ये कट गया और ये काट लो 3 के फाड़े से काट लो इसको, ये कट गया 15 बार और 3 के फाड़े से काटा तो ये कट गया 5 बार और ये कट गया 4 बार। 4 के फाड़े से इसको काट लो तो 5 चौके 20 और बच गया 1 54, तो 54 या फिर 54 गुणा 25, 25 चौक 100 हासिल के 10 और 55 125 और 10 135, ये आ गया 1350 रुपये। ऐसा ही निकल के आ गया। तो देखो वो कंफ्यूज कहाँ करेगा, या तो टाइम में या फिर रेट में। देखो टाइम को अब क्या करना कि सारे को महीनों में चेंज कर लेना जब इस तरह से दे रखा हो। जैसे 3 वर्ष को मैंने महीनों में चेंज कर लिया और फिर उसमें 9 माह तो ये जोड़ दिया, फिर उसको 12 से डिवाइड मैंने इसलिए करा है क्योंकि अपन को टाइम जो है वो किस में चाहिए होता है, वर्ष में चाहिए होता है, क्योंकि रेट जो है ये क्या है वार्षिक है। ध्यान रखना इस बात का। आगे देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 5440 रुपये है ना। और अब की बार देखो टाइम थोड़ा दिया है कि 20 अगस्त से 2019 से 1 नवंबर 2019 तक।
क्या कह रहा है, टाइम क्या दिया उसने, 20 अगस्त 2019 से 1 नवंबर 2019 तक। ठीक है, रेट उसने आपको दे रखी है 5%। कैलकुलेट करना है आपको SI। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, SI। तो देखो कैसे करेंगे कि SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट आपको दे रखी है ये, और अब देखो टाइम कैसे निकालेंगे, दिन चाहिए अपन को, भाई दिनों में निकलेगा ये तो सीधी सी बात है। तो 20 अगस्त, 20 अगस्त कितने दिन होते हैं, 31। तो ये कितना हो गया, 20 को अगर मैं एक बार देखो एक साथ साथ जोड़ता हूँ, 20 को भी मैं साथ ही ले रहा हूँ ना, तो कितने हो गए 11 दिन, 11 और 1 20 प्लस 12 दिन, 30 या फिर 31, 30 और 1 नवंबर को और जोड़ लेता हूँ, तो 30 और 30 60, 60 और 10 70, 70 3 73, 1 74 या 74 हो गया। लेकिन देखो बैंक क्या कहता है कि आप जिस भी दिन पैसे जमा कराते हो ना उस दिन बैंक क्या नहीं देता, ब्याज नहीं देता, लेकिन जिस दिन निकालते हो ना उस दिन आपको बैंक ब्याज देता है। तो आप क्या करना, इसमें से एक कम कर देना, और कितना आ गया 73 दिन आ गया, तो 73 डेज आ गया। तो 73 डेज और डिवाइडेड बाई मेरे को किससे करूँगा, 365 डिवाइडेड में इसलिए करूंगा क्योंकि रेट आपको किस में निकालनी होती है, वर्ष में निकालनी होती है, और एक वर्ष में दिन कितने होते हैं, 365। ठीक है, और इसको मैं गुणा करा देता हूँ 5 और डिवाइडेड बाई 100। तो देखो 5 के पाड़े से इसको काटो, ये कट जाएगा 73 टाइम्स, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, सॉरी 1 जीरो कट गया, बच गया कितना 5404.4 रुपये। देखो ये समझ में आएगा कि कैसे कैसे निकाला। देखो 20 अगस्त को मैंने इंक्लूड करा है और 1 नवंबर को भी मैंने साथ लिया है, तब जाके ये मेरे पास 74 दिन हुए हैं, और इसमें से मैंने एक कम करा तो 73 डिवाइडेड बाई 365। ये मैंने इसलिए करा है क्योंकि रेट आपको हमेशा किस में निकालना है, ब्याज वार्षिक निकालना है, ना कि मंथली निकालना है। तो बात समझ में आ गई होगी। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अब की बार उसने क्या दिया आपको, ऐसा ही दिया है, मतलब 1440 रुपये, और रेट आपको दी है उसने 4.5%, और टाइम आपको दिया है 4 वर्ष। ठीक है, आपको निकालना क्या है, इसने क्या पूछा है, देखो रेट दे दी, ऐसा ही दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, लेकिन क्या नहीं दिया, मूलधन नहीं दिया। तो आपको मूलधन निकालना पड़ेगा। तो मूलधन निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो एक बार देखना, मूलधन निकालने के लिए क्या करना है। देखो 4.5% ब्याज जो है वो कितना है, 1 वर्ष का है। बात समझने की कोशिश करना। तो बताओ 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो मैं क्या करूँगा, 4.5 को गुणा करा दूंगा 4 से, तो कितना आएगा 18%। यानी कि 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 18.5% की रेट से ब्याज लगेगा। तो देखो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करूँगा कि 1440 डिवाइडेड बाई 18 गुना में 100, ये आपको डायरेक्ट क्या निकल के दे देगा, प्रिंसिपल निकाल के दे देगा। अब जब इसको काटोगे 18 8 144 तो 80, और प्रिंसिपल कितना निकल के आ जाएगा आपके पास 8000, डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। आप चाहो तो इसको यहाँ से भी निकाल सकते हो, जो अपना फॉर्मूला था कि सरल ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणा रेट और टाइम डिवाइडेड बाई 100। तो आपको सरल ब्याज दिया है, तो ऐसा ही गुणा 100 डिवाइडेड बाई R इंटू में T बराबर P। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको जल्दी निकालना, तो आप क्या करना कि रेट जो दे रखी है और समय जो दे रखा है उस हिसाब से आप निकाले ना, कि 1 वर्ष की रेट 4.5% है, तो 4 वर्ष की रेट कितनी हो जाएगी 18%, और उसको डायरेक्ट किससे डिवाइड कर देना, उसको डिवाइड कर देना, आपको जो भी ऐसा ही दे रखा है उसको डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई करना। बात यही है, मैंने आपको यहाँ यही चीज़ें बताई है, मतलब मैंने ये बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट ही बता दिया, करा मैंने भी यही है। आगे देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो करता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन है कि कितने रुपए 8% की वार्षिक दर से
कि कितने रुपए 8% की वार्षिक दर से 4 वर्ष में 6,600 रुपये हो जाएगा या फिर जाएंगे। तो देखो अब इसने ये क्या दिया है 6,600 रुपये, ये आपको दिया है मिश्र धन। क्या दिया है? मिश्र धन। कितना दिया है? 6,600 रुपये। निकालना क्या है? कितने वर्ष में 6,600 रुपये 8 वर्ष में हो जाएंगे। तो आपको निकालना क्या है? यहाँ से निकालना है प्रिंसिपल आपको। तो प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए देखो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन। मिश्र धन इज इक्वल्स टू मूलधन प्लस ब्याज। तो देखो मैं यहाँ से निकालता हूँ। आपको कितना दिया? 6,600 रुपये दिए। मूलधन कितना है? मान लेता हूँ P है। और सरल ब्याज आपको पता ही है ऐसा इज इक्वल्स टू क्या होता है? P गुणा R कितना है? रेट 8% है। और ये कितना है? 4 डिवाइडेड बाई 100। इसके नीचे मान लेता हूँ 1 है। तो 6,600 इज इक्वल्स टू 100P प्लस 32P डिवाइडेड बाई 100। तो 100 को इधर भेज देता हूँ। तो 6,600 गुणा 100 बटे में 132 इज इक्वल टू P। अब देखो यही तो निकलेगा ना यहाँ से 100 और 32 132 हो गया। अब देखो इतना नहीं करके आप इसको सीधा भी कर सकते हो। सीधा कैसे करते हैं? देखो कि 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 8%। तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 8 गुणा 4 बराबर 32। अब देखो जो भी आपको मिश्र धन दे रखा है उसको डायरेक्ट आप डिवाइड करा देना 100 प्लस 32 और 100 से। मतलब मिश्र धन जब भी दे रखा हो और मूलधन पूछे तो आप क्या करना कि अब यहाँ किससे डिवाइड कर रहे थे? पीछे वाले क्वेश्चन में जब हम मूलधन निकाल रहे थे तो यहाँ किससे डिवाइड कराते? 32 से। अगर मान लो वो डायरेक्ट मूलधन पूछता तो किससे डिवाइड कराते? 32 से। लेकिन जब भी मिश्र धन दे रखा हो और मूलधन पूछे तो आपको इसमें 100 ऐड करना है। यानी कि यहाँ से ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा या फिर ट्रिक क्या बन जाएगी कि मिश्र धन डिवाइडेड बाई 100 प्लस R इंटू में T और गुणा में 100। ये याद रख लेना आप। तो ठीक है, तो यहाँ से काटोगे तो देखो ये 132 और 66 11 के बारे से काट लो, ये कट जाएगा 21 बार और ये कट जाएगा 600 बार, सॉरी 12 बार कटेगा ना। ठीक है, 12 के बारे से फिर काट लो, ये 12 बन जो 60 50 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5,000 रुपये। अब देखो ये मैंने बेसिक से करा है बिल्कुल फॉर्मूले सारे लगा के, तब भी यही आ रहा है नीचे निकल के, अब भी यही क्या आ रहा है तो यही आ रहा है। तो अब पता लग गया होगा कैसे करना डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है। 2 क्वेश्चन और करा देता हूँ। एक में क्या करते हैं समय निकाल लेते हैं और एक में दर निकाल लेते हैं। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज है। करना क्या देखो, क्वेश्चन क्या है कि कोई धन सरल ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3,500 रुपये और 5 वर्ष में 4,500 रुपये। तो क्वेश्चन ए पहला पूछा है कि आप मूलधन बताओ और दूसरा उसने पूछा है दर बताओ। अब देखो यहाँ से इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 3। देखो पहली बात तो ये कि सरल ब्याज में जो ब्याज की रेट होती है वो सेम होती है। तो 2 वर्ष में कितना डिफरेंस आ रहा है? 1,000 रुपये का। तो 1 वर्ष में कितना डिफरेंस आ जाएगा भाई? 2 वर्ष बराबर कितना आ रहा है? 1,000 रुपये। तो 1 वर्ष में कितना आ जाएगा? 500 रुपये। तो देखो कितने वर्ष का दिए? 3 वर्ष का। तो यदि मैं इस 3,500 में से 500 गुणा 3 माइनस कर देता हूँ, यानी कि 3,500 में से मैं 1,500 घटा दूँ तो कितना बचेगा? 2,000 रुपये। यही तो क्या है आपका मूलधन है भाई। 3 वर्ष का ब्याज यदि मैं इस 3,500 में से घटा दूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? मूलधन निकल के आ जाएगा। आप चाहो तो क्या करना कि इस 500 यानी कि 1 वर्ष को 5 से गुणा करके फिर 4500 में से घटा देना, तब भी कितना आएगा? 2,000 ही आएगा। ठीक है, ये आ गया मूलधन। अब देखो दर निकालनी है, तो दर बराबर क्या निकलेगा भाई? अब देखो ऐसा ही इक्वल्स टू क्या होता है? P इंटू आर इंटू में T बट्टे में 100। तो यहाँ से R बराबर क्या निकलेगा? SI गुणा 100 डिवाइडेड बाई P इंटू में T। तो सब कुछ है अपने पास भाई। ब्याज क्या ले लो आप? SI में का
मतलब 1 साल का ब्याज ले लेता हूँ तो रेट निकल के तो आ ही जाएगी ना। तो 500 ले लिया डिवाइडेड बाई 100, तो प्रिंसिपल कितना मेरे पास 2000, और समय मैंने कितना लिया 1 वर्ष, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। ये कट गए 3 जीरो से, 3 जीरो सारे कट गए, ये काट लो, अब कितना आ गया 25%। ये क्या निकल के आ गया 25%। ये क्या निकल के आ गई रेट। ठीक है, पहले क्या निकालना था मूलधन और फिर क्या निकालनी थी रेट। यदि आपको समय नहीं दिया हो तो किस तरह से, मतलब समय दिया हो और रेट पूछे तो इस तरह से निकालना। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि कोई धन 8% वार्षिक दर से 30,000 रुपये और 12% वार्षिक दर से 32,500 रुपये। वही निकालना है। सबसे पहले तो क्या निकालना है मूलधन निकालना है, और अब की बार उसने क्या पूछ लिया समय पूछ लिया। पिछले में क्या निकाली थी दर, और अब की बार क्या पूछ लिया समय पूछ लिया। तो देखो कि जब 8% की दर से निकाल रहा हूँ तो मेरे पास कितने रुपए आ रहे हैं 30,000 रुपये, और जब मैं 12% की दर से ब्याज ले रहा हूँ तो कितने आ रहे हैं 32,500 रुपये। तो कितना बढ़ा 4% बढ़ा ना, तो 4% बढ़ा तो यहाँ से कितना निकल के आ गया 2500 रुपये, यानी कि 4% इज इक्वल टू कितना है 2500 रुपये। तो 1% बराबर कितना हो गया 625 रुपये। अब देखो मेरे को चाहिए क्या 8% आ जाए मेरे पास। यदि 8% की रेट आ जाए तो मैं इस 30,000 में से घटाऊंगा तो क्या बचाएगा मूलधन। जब 4% बराबर 2500 है तो 8% बराबर कितना हो जाएगा 5,000। तो देखो 8% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5,000। अब ये कैसे हो गया, क्योंकि भाई देखो 4,000 बराबर 4% बराबर कितना है 2500 रुपये है कि नहीं है। ये फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो कि 1% बराबर 625 है, तो आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करा दो और 4% वाले को 2 से करा दो, बात वही ये कितना निकल के आएगा 5,000। तो 8% की वैल्यू कितनी है 5,000 है, तो 30,000 में से कितना घटा दूं मैं 30,000 में से कितना घटा दूं 5,000, तो कितना बचेगा मेरे पास 25,000। अब आप किसी गाइड में देखोगे ना इस क्वेश्चन को तो वो पता नहीं कैसे कैसे कर रहा है, पी मान के फिर उसको एक्स मान के, आपको सीधा ही करना है जैसे मतलब कंपैरिजन करना है दोनों में। कितना 4% की वैल्यू कितनी है 2500, तो 1% की वैल्यू निकल के आ गई 625, और यहाँ पे 8 आ गया, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि 4% बराबर 2500 है तो 8 बराबर 5,000 हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ से गुणा कर लेते हैं ना, तो 625 को 8 से गुणा कराओगे तो भी कितना आएगा आपके पास 5,000 ही आएगा ना। तो 5,000 वैल्यू आ गई 8% की, तो कितना हो गया ये 30,000 में से कितना घटा दो 5,000, कितना बचेगा 25,000। तो ये तो क्या आ गया मूलधन। अब क्या निकालना बचा समय। तो समय निकालने के लिए फिर वही देखो समय बराबर क्या निकलेगा, वही SI वाले फॉर्मूले से मैं लिखूंगा। तो समय बराबर SI गुणा 100 डिवाइडेड बाई रेट इंटू P। तो देखो SI कितना लिखूं मैं भाई, जो सिंपल है सबसे SI जो है वो कितना आया था अपने पास सिंपल इंटरेस्ट, कितने साल का लिख लूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ 625 गुणा 100, रेट कितनी है रेट जो भी है, तो रेट के लिए मैं क्या कर देता हूँ नीचे 25,000। तो यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और ये कट गया 10 बार 25 के फाड़े से, और ये कट गए 25 बार, तो कितना आ गया 0.5। दर मैंने देखो ये 625 रुपये इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि 625 1% का ब्याज कितना आ रहा है 625 रुपये, तो मैंने 625 लिखा। आप चाहो तो यहाँ 5,000 लिख के नीचे 8 भी लिख सकते हो, लेकिन वो कट पीट के आना वही 625। 2.5 वर्ष ये क्या आ गया आपके पास समय, क्या आ गया समय 2.5 वर्ष। बाकी करेंगे हम लोग कल नेक्स्ट पार्ट में। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।